टॉपिक पढ़ लेते हैं, तब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। तो आज हम एक साथ 3 सीरीज को ख़त्म कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम। ठीक है। सो इसको पढ़ाने का मेरा जो मेन पर्पस है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं, कैसे वो प्रोसीजर में उनमें कौन कौन सी गाइडलाइन अप्लाइज होती हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस निकल जाएं। और इन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम में क्या क्या एनाटॉमिकल लोकेशन है। यही इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से देखा जाए तो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड सीपीटीज हैं। ठीक है। तो आप लोगों को क्यों ये जानना ज़रूरी है कि एनाटॉमी का पाथवे एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले ड्यूडेनम होता है, फिर जेजुनम होता है, फिर इलियम होता है। ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हमारा जो होता है वो सीकम होता है, असेंडिंग कोलॉन, हेपेटिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलॉन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम। तो क्या होता है, पाथवे का मतलब ये है कि इसी रास्ते से हो करके भोजन, फूड डाइजेस्ट होता है। तो इस रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो कौन सी जगह है जिसको हमें या तो विजुलाइज करना है या तो हमें उस कंडीशन को ट्रीट करना है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद उसको पेट में दर्द होता है, बार बार पेट में दर्द होता है। एक पेट का टर्म है जो स्टमक का, वो कंप्लीट चीज़ों को बताता है। अब कोई ये तो कहेगा कि नहीं, ओह माय गॉड आई एम गॉट पेन इन माय असेंडिंग कोलॉन। क्या आप लोग को कभी इस तरीके से सुनने को मिलता है? नो। सो इनके पूरे के पूरे इस एनाटॉमिकल पाथवे को चेक करने के लिए एक हम जो है सीआईडी को भेजते हैं, एंड सीआईडी इज कोलोनोस्कोपी। तो इनका काम, जाएगी ना। हाँ, इनका काम होता है दया पता लगाओ क्या दिक्कत में दया खड़ी है। दरवाजे से एंटर होता है। हाँ, दया दरवाजे सेंटर होता है। ठीक है। तो उसका काम केवल एंटर होना, और वो क्या करता है, डायग्नोस्टिक चीज़ें करता है, कि मतलब केवल पता लगाता है। ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर कॉलोन फ्रॉम रेक्टम टू सीकम। देखो, ये हमेशा जो कोलोनोस्कोपी इंसर्ट की जाती है वो रेक्टम के माध्यम से, ठीक है, और यहाँ सीकम तक। और ये चीज़ें इंक्लूड करती हैं आपकी टर्मिनल इलियम। ये देखो, ये इलियम दिख रहा है ना। ओके। तो ये इसका लास्ट जो टर्मिनल होता है, ठीक है। टर्मिनल क्या होता है एयरपोर्ट पे, जहाँ पर दो क्या चीज़ें मिलती हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल का मतलब क्या होता है बताओ? एंड, जहाँ पे कोई चीज़ मिले, ठीक है, वो टर्मिनल इलियम। तो अब देखो, कोलोनोस्कोपी में जब भी एक निर्णय लिया जाएगा तो देखा जाएगा पहले कोलोनोस किस तरह की हुई है। तो तुम जब भी इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करोगे जो कि रिलेटेड होगा तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के उस वाले पोर्शन से जहाँ पे कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करी जा रही है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी, ओके, जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ है कहाँ से लेकर के कहाँ तक हुआ है। देन टाइप ऑफ कोलोनोस्कोपी, वेदर दिस इज़ फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक।
So what do you understand by diagnostic and therapeutic? फिर डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक में पूरा देखेंगे उसे क्या चीज हो रही है, व्हाट्स द क्या कॉज। प्रॉब्लम है। थेरापेटिक में उसका ट्रीटमेंट वगैरह आ जाएगा। हम्म। और इसमें क्या होगा थेरापेटिक में? ट्रीटमेंट। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इज देयर एनी प्रॉब्लम, और इफ यू नो ऑलरेडी द प्रॉब्लम, सो यू आर गोइंग टू ट्रीट द प्रॉब्लम। सो हम्म, इफ ये जो स्कोप है डज नॉट रीच टू स्प्लेनिक फ्लेक्चर। अब यहाँ देखो स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहाँ है, ठीक है। ये दिखा, हम्म, इसको पास स्प्लेनिक फ्लेक्चर बट डज नॉट सीकम। ठीक है, अब ये जो है यहाँ तक तो पहुँच गया बट सीकम तक नहीं पहुँचा। अब ये सीकम तक पहुँच गया तो क्या होता है कि यही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है। देखो रास्ते को हमेशा आधे आधे में बांट लेना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आधा रास्ता कहाँ मिला, चौथे पे। 8 कदम हम्म, की दूरी है तो 4 कदम पे आधा कदम हुआ। हम्म, तो कह रहा है कि अगर ये पहुंचा नहीं यहाँ पे, ठीक है, आधे कदम पे, तो फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोड ये आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, और ये पास हो गया, ओके, यहाँ तक, बट यहाँ तक नहीं पहुँचा, यहाँ कहीं बीच में रुक गया। ठीक है, तो फिर आपका इनकम्प्लीट। तो जो आप मॉडिफायर 53 की बात करते हो ना, कि जहाँ पे क्या होता है 52 और 53 मॉडिफायर का, ठीक है, इनकम्प्लीट और डिसकंटिन्यूड सर्विसेज होते हैं ना हमारे, तो ये हम्म, आपका हो जाएगा ये वाला। और अगर तुम्हारा पूरा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया तो ये वाला कोड हो जाएगा। तो जब भी ये कोड आए तो भाई सबसे पहले तुम देखो कि चलो मेरे क्वेश्चन में इन्होंने कहाँ तक का बताया है। जब कोलोनोस्कोपी परफॉर्म हो रही थी तो ये कहाँ तक जो है कोलोनोस्कोपी हो पाई। अब फिर देखो डायग्नोस्टिक है, थेरेपेटिक है, तो आपके क्वेश्चन में कहीं सिग्मोइडोस्कोपी नहीं दिया रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि यार ये वाली चीज़ें जो है तुम्हारी इनकम्प्लीट है, ओके, डायरेक्ट नहीं, वो बस ऐसे करते 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 बताएगा कि मैंने जो है स्कोप को यहाँ से इंसर्ट किया डिसेंडिंग कोलन के जाने के बाद ये आगे नहीं बढ़ पाया, बस ये अब तुम्हें यहाँ से ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे सर्जिकल वाली कोई चीज़ हो गई तो यहाँ पे तो चलो कोलोनोस्कोपी केवल कर रहा था। अब अगर यहाँ पे हमने जो है सर्जरी भी कुछ परफॉर्म कर दी, ठीक है, तो वो हम्म, सर्जरी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जैसे बायोप्सी हो गई, मतलब ड्यूरिंग दिस या फिर सेपरेटली। तो अब बायोप्सी में क्या कोड हो सकते हैं, अगर कोल्ड बायोप्सी है सो दिस वन। अगर यही कोलोनोस्कोपी करते करते इन्होंने कोई फॉरेन बॉडी रिमूव की है, कोई सबम्यूकोसल इंजेक्शन दिया है, या फिर इन्होंने कोई ट्यूमर या फिर पॉलिप को निकाला है, तो अब देखो क्या होता है कि हमेशा टेक्निक पे जाया करो, या फिर यहाँ पे जो भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है कैसे परफॉर्म हुआ है, तो हॉट बायोप्सी फोर्सिप से या फिर स्नेयर टेक्निक। तो आप अपने क्वेश्चन में ढूंढो वेदर दिस इज हॉट बायोप्सी या स्नेयर टेक्निक। नाउ टेल मी, डू यू गॉट दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? हम्म, तो हॉट बायोप्सी का मतलब क्या होता है, इसमें मोनोपोलर करंट टू एक्साइज एंड कंट्रोल ब्लीडिंग
साइमल्टेनियसली ये होता है हॉट बायोप्सी। स्नेयर का मतलब होता है वायर लूप टू एनसर्कल एंड रिमूव टिश्यू। ठीक है। अब देखो, ईसोफेजोस्कोपी एंड ईडीजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडीजी? ईडी, ईजीडी, हम्म। इलेक्ट्रो, हाँ हाँ भाई साहब, नो इलेक्ट्रो, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस गैस्ट्रोड्यूोडेनम। ये देखो ना। हाँ। ठीक है। ठीक है। अगर सही है, मैंने बिना देखे बोला है। आई सबास। ओट रे, भंडारा कल को एमआईटी सीओपी के सामने, यो जो कि खत्म होने वाला है। यो यो। ठीक है ब्रो। सो सर आपको एक बात था, क्या? हमारा कॉलेज बंद हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ हाँ कर रहे हो, कितनी दुखद बात है। अच्छा, बंद हो गया तो तुम्हें कष्ट हो रहा है? हाँ, कष्ट वष्ट तो कुछ ना हो रही, हमारा तो हो गया। ओके। कितना मैं तुझसे प्यार करूं। नहीं, लोग बताते हैं मतलब कहीं अच्छी जगह पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो कोई पूछता है आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, तो हम क्या बताया करेंगे। कहाँ से बताएंगे? लॉन्च पैड लीजेंड। ओह, इसीलिए और क्या आपको करें, यही बचो है। अब तो इसीलिए आप आपके लिए जो है ये वाले मूड जो है, ये देख करके देखो दिमाग में कुछ तो असर हो रहा है यार। असर तो हो रहा है पर कुछ ज्यादा बुरा हो रहा है। बुरा हो रहा है। ओके। टूटी हुई। चलो, तो सोचो कि यहाँ पे इन्होंने पूरे के पूरे जब लार्ज एक इंटेस्टाइन का थेरेपी है, लार्ज इंटेस्टाइन। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, हेलो। भाई डिस्टरबेंस तुम्हारे साइड से हो रहा है। हाँ। आयान तेरी, हाँ। हाँ, कोई क्या कर रही है? क्या? भाई कुछ डिस्टरबेंस हो आमलेट, रहा है, साउंड आ रहा है। ऑमलेट बना रही है क्या, आमलेट? सर ये कुछ बना रहे हैं पक्का, अरे हंड्रेड नहीं यार, परसेंट नहीं, बड्स डिस्कनेक्ट करी थी मैंने, वो डाउन हो गई। अच्छा। अच्छा, चलो सुनो। ना। तो देखो, जब भी कोई, देखो यहाँ पे भी कोलोनोस्कोपी परफॉर्म हुई है, अब ईसोफेजोस्कोपी परफॉर्म हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ईसोफेगोस्कोपी होगी तो ये कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ से ले करके यहाँ तक जाएगी। समझना बात को, ड्यूडनम से लेके जेजुनम देन इलियम तक इसे जाना होगा। ठीक है। तो जब भी ये परफॉर्म होगा तो तुम देखना कि किस तरह का स्कोप यहाँ पे डाला जा रहा है, रिजिड या फ्लेक्सिबल। क्या मतलब होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल का? रिजिड सर मतलब एक टाइप का रफ सरफेस, हम्म। और फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन बी टेंस टू इन एनी डायरेक्शन, मतलब ठीक है। फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई एनेस जब भी ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा तो तुम्हें चेक करना होगा कि यार एनेस्थीसिया क्या दिया है, या फिर कोई टॉपिकल या आईवी सेडेशन दिया है, ये तुम्हें चेक करना। जनरल, सर जनरल एस्थीसिया टॉपिकल भी देते हैं? क्या कह रहे हो? जनरल एनेस्थीसिया टॉपिकल भी दे देते हैं क्या? एनेस्थीसिया हमने आपको पढ़ाया था ना कि हमारे एनेस्थीसिया हम्म। कई तरह के होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज़ डॉक्टर, जो ऑल। फिजिशियन का जो भी डिसीजन होगा, हमें तो बस चेक करना है, हमें तो बस ये जानना होता है ना कि चलो इतने तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, अच्छा इसमें क्या एनेस्थीसिया है। अब यहाँ पे जो कॉमन यूज़ वाली चीज़ें होती हैं ईजीटी में, प्रोसीजर विथ इंस्ट्रूमेंट। तो कई बार क्या होता है कि प्रोसीजर के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है कि वहाँ से ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया
कि बायोप्सी करने के लिए या कोई फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए, तो ये वाली बातें हो जाती है। या फिर केवल केवल यूज़ होता है बायोप्सी के पर्पस से, तो फिर तुम्हें देखना होता है कि ये वाली जो सर्विस है वो आपकी हो गई ट्रांसोरल बोले तो रिजिड, या फिर ट्रांस नेसल बोले तो हाँ। फ्लेक्सिबल। तो अब तुम्हें तो केवल इन बातों को पकड़ना है और इनका एक कोड होता है। अब आप सीपीटी की बुक में ये चेक कर लो कि ओके, जो भी ये कोड दिए हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या है और मेरे प्रोसीजर रिपोर्ट में क्या परफॉर्म किया गया है। अब इसके अलावा जो आपके दूसरे डाइजेस्टिव प्रोसीजर आते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे तो आप केवल इनमें खेल रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, बट आपके तो कहीं न कहीं पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी तो ऑर्गन होते हैं ना, जैसे कि बाइल डक्ट, जैसे हो गया आपका लीवर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी पर्सन की ईआरसीपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड चैलेंजियो पैनक्रियोटोग्राफी, तो देखो ग्राफी का मतलब हमेशा स्टडी होता है, तो एग्जामिन द पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट और ड्यूडिनल पैपिला और गाल ब्लैडर, ये तीनों चीज़ें जो कि बाइल जूस को सेक्रेट करती हैं। यहाँ पे अगर कोई स्टेंट का प्लेसमेंट करना है, स्टेंट का रिमूवल करना है या स्टेंट का आपको एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो ईसीआरपी इस पर्पज़ से होता है। तो अगर उसने बोल दिया ईसीआरपी में क्या होता है, तो जितने भी हमारे बाइल वाले ऑर्गन हैं, पैनक्रियाटिक, बाइल, गाल ब्लैडर, इनका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है ब्रो, डू यू हैव एनी यस क्वेश्चन? सर। नॉट एट ऑल। नो। ओके, सो अब एक और आपके इंटेस्टाइन का, या सॉरी इंटेस्टाइन करो, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कि होता है टॉन्सिल और एडिनो होता है। तो कहने का मतलब आपने सुना होगा कि इनकी टॉन्सिल बढ़ गई है, चलो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो एडम्स एप्पल नहीं होता है बाहर निकला रहता है, यस सर। वो होता है ये आवाज, आवाज ध्वनि यंत्र। हाँ, ध्वनि यंत्र, जी हाँ। तो आपके ध्वनि यंत्र को अगर हमने निकाल दिया तो उसके लिए टॉन्सिलेक्टॉमी दबाए, और अगर हमने जो है टॉन्सिलेक्टॉमी के साथ एप्पल एडम को भी निकाल दिया है, एडिनोक्टॉमी कर दिया है, तो आप देखो क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ, अकेले टॉन्सिलेक्टॉमी हुआ है या एडिनोक्टॉमी हुआ है या दोनों हुआ है, ठीक है। दोनों। और इसके साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि जिस भी मरीज के ऊपर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है उसकी उम्र 12 साल से नीचे है या 12 साल से ऊपर है। तो यहाँ पर जो की एक टर्म और आता है, आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी सर, सर प्राइमरी सेकेंडरी मतलब किस टर्म में मतलब? मतलब यही, ये चीज़ पहली बार हो रही हैं, दूसरी बार हो रही हैं, होता है ना हाँ नहीं पेशेंट सर, का जो प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब हर जगह मतलब बदल जाती है। बदल जाता है, हाँ, बट यहाँ पे स्टेटस से यही है कि चलो क्वेश्चन में तुम्हारे दिया रहेगा, है ना। तो जी देखो सर। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तुम देखो क्या ये सिंगल सिंगल परफॉर्म हुए हैं या फिर एक साथ परफॉर्म हुए हैं, और पेशेंट की जी। उम्र 12 साल से कम है या 12 से ज़्यादा है। अब क्यों ये उम्र यहाँ पे मायने रखती है बताओ, एज फैक्टर? कुछ प्रोसीजर हर एज पे नहीं होते ना सर। राइट, क्योंकि और जब कुछ चीजें जैसे सर टॉन्सिल्स वाली होती हैं सर, वो यंगर एज में ही आती हैं। राइट 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 राइट, तो जब भी ये हम कोड करते हैं तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर का एक मेथड होगा, जो भी उनकी प्रिपरेशन होगी, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव, वो पूरी चीज़ें बदल जाएंगी। सो दैट रीज़न हमें ये देना ज़रूरी है। तो जब भी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये हो जाए। अब ये है आपका हेमोरॉयडॉक्टॉमी। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हेमरॉयड?
हेमोरॉइड। ब्लड का आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट में अगर ब्लड आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हेमराइड। ठीक है, हेमरेज का मतलब हम्म। ब्लीडिंग होती है ना। ठीक है, हम्म। तो अगर ये चीज़ आ रही है इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बताना जरा। इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये दीवारों पे बहुत लिखा रहता है, ठीक है, हम्म। शर्तिया इलाज। ठीक है, इनसे मिले, कौन सा उनसे इलाज? मिले। हाँ, हाशमी दवा कौन सा खाना। इलाज? हाँ, ठीक है, तो ठीक है। एक समस्याएं। तो अब क्या होता है कि ये मान लो कि सर, कोई पावर नाइट टैबलेट। तो बड़ा तुम्हें पता है गुरु। ए- है, एड ही एड बता दूंगा। गजब। तो होता और क्या तो था है। कि समझो कि अगर मान लो इस वाले एनाटॉमिकल लोकेशन में या इस वाले एनाटॉमिकल लोकेशन में ब्लीडिंग हो रही है, तो करते क्या है, चेक करो इसमें तुम्हारी अप्रोच क्या होगी, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, या इंटरनल जी सर। एक्सटर्नल दोनों है। ठीक है, एक जी कॉलम सर। में है या एक से ज़्यादा कॉलम में है, और रबर बैंड से ठीक किया जा रहा है या लाइगेशन से। रबर बैंड का मतलब वही रबर लगा दिया, जैसे पोनीटेल बना दिया। लाइगेशन का मतलब बांध दिया। एक कॉलम, दो कॉलम। अब अगर मान लो एक्सटर्नल हो रहा है तो जाहिर सी बात है यार, ये ब्लड का थक्का बन जाएगा ना। तो एक कॉलम का है या थ्रोम्बस का है। अगर मान लो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है, फिसर को निकाल दिया, तो सिंगल का है कि ये जो है डबल का है। इतनी चीज़ें आपकी कॉमन होती हैं। अब आगे आपका अपेंडेक्टॉमी। तो अपेंडेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, अपेंडिक्स का रिमूवल। अब कैसे, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है जब भी हम अपेंडिक्स को निकालेंगे, या तो ओपन मेथड से होगा तो उसे हम एक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ढूंढो। अगर मान लो ये अपेंडिक्स रप्चर्ड हो गया, या फिर हम हमें ड्रेनेज करना पड़ा और लेप्रोस्कोपिक मेथड से किया, तो हम अगर इंसिडेंटल अपेंडेक्टॉमी करना पड़ा, मतलब कि कोई और हम प्रोसीजर कर रहे थे और ये चीज़ जो उसमें है हमें हमारे शामिल नहीं था, समझो कि मेजर प्रोसीजर में, तो हम जो है अगर प्लान्ड चीज़ें हैं तो फिर ये कोड लगाएंगे, अनप्लान्ड है तो ये लगाएंगे मॉडिफायर 52 के साथ। ठीक है, अब अगली जो चीज़ होती है वो होती है हमारी हर्निया का रिपेयर। तो हर्निया का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हर्निया। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर तुमने इसको नहीं समझा तो फिर समझो कि हाँ, तुम जो है फंस जाओगे। इसमें शायद हार्ट बल्ब वार्ट से बन जाएगा रिलेटेड यार। होती है सर ये। हाँ, चलो हिंदी में जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, हर्निया क्या होती है। हर्निया एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई अंग, ठीक है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, वो क्या होता है कि, या भाई अब इतना भी नहीं हिंदी इनको करना था यार। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे को तो समझ में आ जाएगा बट तुम लोग को नहीं समझ में आ जाएगा। जैसे इंटरनल ऑर्गन होता है, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो कि अपने प्लेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जैसे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो क्या करता है कि जो भी ऑर्गन वहाँ पे पाया जाता है तो वो पुश करता है दूसरे ऑर्गन को। तो इससे क्या होता है कि जो ये बोले तो, एक तो मान लो कि अपेंडिक्स है, या फिर मान लो कि वो बढ़ रहा है तो उसके बगल के जो ऑर्गन हैं उनको पुश करेगा। तो उनकी जो एक लोकेशन है वहाँ पे ब्लड वेसल भी हो सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि पेन वाली चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं।
तो जैसे ये एक हार्निया होती इंग्यूनल, तो समझना इंग्यूनल का केवल बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है। तो इंग्यूनल का हमेशा मतलब होता है ये वाला रीजन, इनगोइंग, दिस रीजन, ठीक है, दिस रीजन, ठीक है। सो ये इसे ग्रोइन रीजन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोअर एब्डोमेन होता है। तो ये लोअर एब्डोमेन होता है, तो यहाँ पर ये जो है सबसे, तो तुम्हें देखो कि है कहाँ पे, वो लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपकी इंसीजनल हार्निया है, ठीक है, तो इंसीजनल का मतलब क्या हो गया आपका, कि यहाँ पे जो है हम कट लगाएंगे, ठीक है। और इंसीजनल हार्निया एक तरह की एब्डोमिनल हार्निया होती है, जो कि ये टाइप ऑफ एब्डोमिनल हार्निया दैट अकर एट द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसीजन। कोई पुराना जो है सर्जिकल इंसीजन हुआ है, यहाँ पे ये हो गया है। फिमोरल हार्निया ये कमर के एरिया में होता है। अम्बिलिकल हार्निया नाभि के आसपास होता है। अब ये जो हियाटल हार्निया होती है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। हियाटल टर्म, हियाटल व्हेन द अपर पार्ट ऑफ स्टमक bulges through an opening into diaphragm called hiatal into chest cavity। क्या मतलब हुआ कि यार यहाँ पे समझो कि आपके अपर पार्ट जो होता है स्टमक का, ठीक है, बल्ज हो जाता है। तो जो डायफ्राम का एरिया होता है, चेस्ट केविटी होती है, तो डायफ्राम के क्षेत्र में और चेस्ट के केविटी में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, बताओ 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 जल्दी से। यहाँ पे, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? लंग्स, और हार्ट, हाँ, लंग हो गया, हार्ट हो गया। तो पूरा का पूरा ये लंग को पुश करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? यस सर। या फिर जब तुम्हारी ये मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो होती है ना जब हम भी सांस लेते हैं, तो अब अगर ये ऊपर जाने लगे, तो फिर अब सोचो कि सांस लेने में भी समस्या हो जाएगी। तो आपको ये बस देखना है कि टाइप हमारी कितने तरह की होती है, ठीक है। सो सो दैट मीन्स यहाँ पे हम ये समझेंगे कि चलो भाई कितने तरह की पहले हमारी हार्निया हुई। तो इंग्यूनल मोस्ट कॉमन टाइप अकर इनर ग्रोइंग रीजन। सो व्हेन अ क्वेश्चन विल कम, सो यू हैव टू चेक। अच्छा ठीक है, व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल लोकेशन जहाँ पे हार्निया है। और हार्निया का मतलब बस यही हो गया कि कोई भी इंटरनल, ठीक है, हार्निया रिपेयर इज सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट हार्निया विच इज़ अ कंडीशन वेयर इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू बल्ज हो जाता है थ्रू वीक स्पॉट पे इन सराउंडिंग मसल और कनेक्टिव टिश्यू। और हार्निया डू नॉट टिपिकली गो अवे, ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। अब ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसलिए कर देती है, मान लो कि स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया हो गई जहाँ पे ब्लड सप्लाई को इसने कट कर दिया, ठीक है। सो दैट रीजन इफ दिस इज इन द इनर गोइंग रीजन, so this will be inguinal। if is this, एक सेकंड रुकना भाई। तो हेलो, हाँ बाबू, हाँ क्या हुआ बाबू? बाबू कैसे है? अच्छा फ़ोन कट गया, कोई बात नहीं। इंसिजनल हार्निया ये हो गई जब समझो कि कोई प्रीवियस सर्जिकल आपका इंसिजन हुआ है वहाँ पे हो गया है। फिमोरल वो हो गया आउटर ग्रोइंग रीजन में। अम्बिलिकल हार्निया वो हो गया जो कि बेली बटन के पास होता है। और हियाटल हार्निया वो हो गया जब समझो कि आपका स्टमक जो है पुश कर रहा है, ठीक है। अब ये हार्निया का रिपेयर कैसे होता है, रुकना जरा, दीदी के यहाँ से कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बाबू। अच्छा अच्छा, कैसे? चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया, गुड, ग्रेट, ओके बाय। अरे यार कल पता है मेरा भांजा है ना, 3 साल का है,
चुंबक निकल गया था वो। हाँ, और चुंबक निकल गया, फिर दीदी परेशान हो गई। और कल एकदम सब कोलकाता में रहते हैं सब लोग बहुत परेशान। तो अब ये तुम लोगों को मैं क्यों आज ये पढ़ा रहा हूँ, कल से मेरे दिमाग में यही चीज़ें थी कि जब उसने चुंबक निकला तो यहाँ पे आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा। अल्टीमेटली अगर, लास्ट में आया नहीं? हाँ अभी वही फ़ोन किया ना कि मामा, लास्ट में आ गया? हाँ अभी निकल गया। तो कल ये बात हो रही थी कि उसका पहले एक तो एक्सरे करा करा लेते हैं, देखते हैं एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है। फिर ये था कि डॉक्टर को क्या जब ले गए तब दीदी जीजा जी दोनों लोगों का जो है वो सही हुआ। मतलब चलो दीदी तो ज़्यादा परेशान थी। अब मैं इसलिए यहाँ पे कि उससे भी बात की, वो छोटा सा है और उसका भाई भी है, ठीक है, 12 साल का। तो वो बता रहा था उसके साइन सिम्टम को। अगर मान लो यहीं पे जा कर के अटक गया तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती, या फिर पेट में एक दर्द होता। वो नॉर्मल खेल रहा है ना, और जो उसका शेप भी है ऐसा। अब ये था कि वहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो है हमें यूज़ करनी है। तो कल मैं वही सोच रहा था साला, अब इस डॉक्यूमेंट को बना रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा कि थेरापेटिक होगा, सर्जिकल होगा, रिमूव किया जाएगा। मतलब सोचो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे आस पास ही कंडीशन सिचुएशन होती है, जब आप उसको एग्जैक्टली को रिलेट करते हो तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगती है। चलो, तो भाई अब हर्निया समझ में आ गया ना क्या होता है। तो हम्म, अप्रोच तुम देखना ओपन होगी कि लेप्रोस्कोपिक होगी, टाइप क्या है, देखो ये जानना ज़रूरी है। इंग्यूनल, फिमोरल, वेंट्रल, अम्बिलिकल। तो कई बार ये लोग डायरेक्ट ये नेम नहीं देते हैं, वो लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ओके दिस इज़ अकर्स आउटर रीजन, दिस इज़ अकर बेली बटन, दिस अकर ये चीज़ पुश कर रही है स्टमक और डायफ्राम को, चेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें आपको ऐसे फंसा देते हैं, बट क्या आप फंसोगे? ना। तो इन चीज़ों को ठीक करने का दो ही चीज़ है, या तो भाई, अब देखो मैंने तुम लोग को हर बार बताया कि जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो ओपन होगा, या फिर जो है लेप्रोस्कोपिक होगा, या फिर परक्यूटेनियस होगा, ठीक है। तो इसमें केवल एक की होल किया जाएगा और इसमें पूरा का पूरा जो है चीरा लगाया जाएगा, जो भी साइट होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद उस ऑर्गन को वापस वहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है, फिर क्लोज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, मेह, ठीक है। अभी याद रखना, मैं वाली चीज़ें अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है कि कई बार ये चीज़ लगा करके मतलब सिलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक में, ठीक है। बस तुम इसका मतलब देखो सिंथेटिक में क्या होता है, ये उसमें टर्म दिया रहेगा। ये नहीं होता है एक अलग से जो है कॉटन, जाली। हाँ जाली टाइप की चीज़ें ये लगा करके क्या कर दिया जाता है, हर्निया रिपेयर में इसका यूज होता है। फिर अपने आप ये जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बल, ठीक है। और ये इसमें लंबे समय तक सपोर्ट के लिए पड़ी रहती है, ताकि जो है वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो तुम्हें ये देखना होता है इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेह का प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो भी प्रोसीजर हो रहा है, देखो भाई मेरे, मैंने तुमको हर बार बताई है कि किसी भी हमारे ह्यूमन बॉडी की सर्जरी परफॉर्म हो रही है, ऑलवेज यू नीड टू फॉलो द सर्जरी गाइडलाइन। सो वेदर व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर इज़ ओपन है, सॉरी मतलब लेप्रोस्कोपिक है, या फिर समझो कि तुम्हारा जो है सर्जिकल है, या फिर ओपन टाइप का हो रहा है, इसमें एनेस्थीसिया यूज़ हो रही कि नहीं हो रही है, और इन्वेसिव प्रोसीजर है या नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अब तुम ही बताओ ना, हार्निया को रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं?
चीरा कट लगाओगे, हम्म, ये करोगे। और हम्म। कोई भी समझो कि प्रोसीजर होगा भाई, उसकी एनाटॉमी लोकेशन जानना जरूरी है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, स्टेटस क्या है, पहला वाला है या फिर दोबारा आ गया है, कंडीशन क्या है, रिड्यूसिबल है या इनकार्सिनेटेड है या स्ट्रैंगुलेटेड है। अब देखो कार्सिनेटेड और ये क्या होता है तुम्हारा। अब ये चीज़ जो है आपका एक जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें कहीं लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये हमेशा एज ज़रूर देखना। ठीक है, ओके, चेक करना जो है एज क्या है। ओके, अब देखो मैं का रोल, मैं प्लेसमेंट इज इंक्लूड इन ऑल हार्निया रिपेयर कोड एक्सेप्ट, देखना भाई यही मैं कह रहा था। ठीक है, ये वाली चीज़ सब में जो है इंक्लूड होता है एक्सेप्ट अगर इंसीजनल या वेंट्रल हार्निया हुई है जिसका कि कोड ये है। अब समझ में आया, तुम्हें ध्यान किस पे देना है, और ये वाला एड ऑन, इंजीनियर। हाँ केवल इस पे, केवल इस पे। ठीक है, केवल इस पे। ठीक है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे जो हमने इस वाले अरे भैया हिंदी में नहीं करना है, अंदर न जाने वाला, कम न होने योग्य, गला घोटो। एक अलग होता हुआ। हाँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो इसका स्टेटस है, ठीक है, इनिशियल या रिकरेंट है, रिड्यूसिबल है या इनकार्सिनेटेड है या स्ट्रैंगुलेटेड है। तो ये चीज़ बताता है, स्टेटस है कि पहली, ये इनिशियल है, पहली बार हुआ है, वहाँ पे नहीं था। अब रिकरेंट का मतलब कि जो कि पहले था अब ठीक हो चुका है, मतलब एक सर्जरी हो चुकी है बट उसके बाद फिर से आ गया है। अब जो इसकी स्टेज होती है, कंडीशन होती है कि या तो खुद से ये ख़त्म हो जाए, जैसे हाथ से व्यक्ति दबा कर के धीरे 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 जो है ख़त्म कर दे, या फिर नहीं ये तो जाने ही वाला नहीं है, या फिर अब तो भाई साहब ये एकदम से बाहर निकल गया है और इसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई जो है ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे पेशेंट की जो हालत है वो जान पे बनाई है। अब जब वो जान पे बनाई है तो फिर अब जो है इसकी सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो तुम्हें इन्हीं बातों का यहाँ पे ध्यान देना रहता है। तो भाई मेरे अब इसके अलावा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन होगा, आई कैन बेट यू, कोई क्वेश्चन तुम्हारा जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तुम्हें अब न निकल पाओ। टेस्ट करोगे? ओके। इतना न मुझसे प्यार करो कि मैं एक पागल आवारा। चलो What is स्टार्ट। the correct answer? The हाँ, splenic flexure lies in the upper left quadrant between the two portions of the large intestine. The splenic left chronic flexure lies in the upper left quadrant. देखो यहाँ से समझो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि और एक इसने स्प्लेनिक फ्लेक्चर लेफ्ट का, ठीक है, और एक पूछ रहा है फ्लेक्चर लाइज अपर क्वाड्रेंट में पाया जाता है जहाँ पे दो पोर्शन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जब बात हो रही है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, तो ये वाली बात हो गई ना। तो एक इसने जो भी ये सवाल पूछा, तो ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहाँ से शुरुआत हो रही है, देखो ये पाथवे होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया तुम्हारा टू पोर्शन जो कि हमारे सी इसके, वाला है इसका आंसर, सी वाला। ठीक है। तो अब ये वाला। हाँ, तो अब ये चीज़ें आप जो है यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है,
शाबाश। सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट एन ओपनिंग इनटू जेजुनम इज डिफाइंड एज। क्रिएट ओपनिंग, ओपनिंग अगर कोई क्रिएट होती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? और मैंने कॉन्सेप्ट हमेशा बताया पहले, व्हाट काइंड ऑफ सर्जरी और प्रोसीजर इज़ परफॉर्म एंड व्हाट इज़ टाइप ऑफ, मतलब कि वहाँ पे सर्विस दी गई है, एंड एनाटॉमी लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कोई भी ओपनिंग क्रिएट की जाती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटेरोस्टॉम। नो ब्रो, नो 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 नो। जब भी कोई आर्टिफिशियल ओपनिंग ओमा। क्रिएट, ठीक है, तो ये क्या होती है? ओस्टोमी। हाँ, ठीक है, ओस्टोमी। कोलोस्टोमी। ओस्टोमी, अब जिस भी ऑर्गन पे हुई है उसको पहले जोड़ दो, तो क्या यार डी होगी? है इसका आंसर है, हट तेरी। ठीक है, ओके। तो मैंने आप लोग को सिखाया था ना कि जो है हम्म। आर्टिफिशियल, सर ये सीधा सीधा लिख रहा है ना, तो हमने सोचा सीधा सीधा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, ये यार कहते आगे चल रहा था। ठीक है, बता तो बहुत देर पहले देते हैं हम। ओके ओके। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को पहले देखो कि इसमें जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में हिट करनी चाहिए कि यार चलो इससे संबंधित गाइडलाइन क्या है। चलो क्वेश्चन पढ़ो एंड लेट मी नो। 50 साल पहले क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझाओ कि यहाँ पे क्या हुआ है। और इस क्वेश्चन को तुम लोग पहले कर भी चुके हो, इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन। बहुत सारी चीज हो रही है सर। हम्म, देखो बहुत, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है। भाई बहुत चीज़ें हो रही हैं उससे मतलब नहीं है आज के दिन क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है। सर्जरी में तो आपको यही देखना है ना, आज के दिन का हम्म। प्रोसीजर क्या परफॉर्म हुआ है, बस तुम पहले ये पकड़ के लाओ। हाँ, क्या बीमारी है, वो है तुम्हारी ये डीएक्स कंडीशन, आईसीडी। बट व्हाट इज़ प्रोसीजर, पहले ये तुम मुझे बताओ। एक सिलिकॉन गैस्ट्रिक बैंड हमने लगाया है। पाउच बना दिया है। हाँ। ठीक है, स्मॉलर स्टमक बना पाउच बनाया है विद ए नैरो आउटलेट, हाँ जिसमें इसका हमने ए होगा। ट्यूब लगा। भाई, ए बी पे मत जाओ ना, ऑप्शन तो यहाँ अभी इसको नीचे रख दिया, इसको आपको कतई नहीं याद करना है। मैं यहाँ पे जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले ये बताओ इस वाले पार्ट में ये किसका पार्ट है, इस वाले कंडीशन में क्या ये इसका पार्ट है कोलोनोस्कोपी का? हाँ ना? इज दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ कोलोनोस्कोपी, या ये हो गया आपका इसोफेजोस्कोपी ईजीडी का पार्ट है? यहाँ पे कहीं दिख रहा है? ना अगर कोलोनोस्कोपी का ना। ठीक है, क्या अदर डाइजेस्टिव प्रोसीजर में आपका एसीआरपी या टॉन्सिलेक्टोमी है, हेमरोइडेक्टोमी या पेंडेक्टोमी या हार्निया है, किसका पार्ट है? मिलता जुलता टर्म यहाँ से निकालो कि कुछ मिल रहा है मेरे को, मिलता जुलता टर्म। अम्बिलिकस। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश पढ़ के देखो
कि जो डॉक्टर ने आज परफॉर्म किया है, क्या डॉक्टर ने परफॉर्म किया है? आज तो वही करा सिलिकॉन गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक बैंड। बैंडिंग। अब यहाँ पे चेक करो, कहीं बैंडिंग से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं? हाँ है तो। है। ये इसमें हेमोरेडिक्स इंटरनल रबर। इंटरनल रबर बैंड। हम्म। हाँ, ठीक है। तो अब इसकी गाइडलाइन क्या होगी? या तो इंटरनल होगी या तो एक्सटर्नल होगी। रबर बैंड लगाया तो ये होगा, लाइगेशन किया है तो ये होगा। सिंगल कॉलम है या डबल कॉलम है? और ये आपका जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, ये ओपन है या लेप्रोस्कोपिक है? तो पहले तो गैस्ट्रिक बैंडिंग है, तो यहाँ पे समझो कि गैस्ट्रिक बैंडिंग का क्या कोड होगा उसको तो हम देख लेंगे। और आपकी अप्रोच जो है वो केवल लेप्रोस्कोपिक दिया हुआ है। ठीक है, ओके। फिर देखो यहाँ पे ये जो कह रहा ना, जो भी बातें ये कह रहा है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। चलो, आप कह रहे हो पहला वाला है इसका? हाँ, उसका वो है पाउच कर देते हैं। ये वाला स्टमक पाउच विल बी नैरोड। बिफोर इंटेस्टाइनल पाउच। चलो आ जाओ देख लो। तिरालीस 770 क्या कह रहा है? इसमें कहीं है? इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें पहले क्या परफॉर्म हुआ? लेप्रोस्कोपिक से गैस्ट्रिक रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर को परफॉर्म किया गया है, ठीक है। इसको परफॉर्म किया गया है। और यहाँ पे जो सर्विस हुई है वो हुई है इसकी, इसका डिस्क्रिप्शन ये कहता है पेशेंट को गैस्ट्रिक बैंडिंग डन हुई है, न कि गैस्ट्रिक बाईपास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि आपको हमेशा क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट तक आना है। क्या आप लोगों ने इसका ऑप्शन चेक किया था बुक में? ना अच्छा, ठीक है, नहीं। ना। अब अगली बार इसको भी करना, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो अब क्या बोल रहा है। Ventral incisional hernia in the epigastric midline. हाँ, तो हार्निया में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सीधे सीधे कौन सा hernia? कहाँ, कहाँ कहाँ है? किस तरह का हार्निया है, ठीक है। Incisional hernia. हाँ, ठीक है। और फिर हम्म, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मेह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर मेह लगा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कोड होगा। हमारे इसमें कहीं मेह की बात कर रहा है, देखो। हम्म, नहीं है, तो ये है हमारा वेंट्रल इंसिजन हार्निया। तो वेंट्रल इंसिजनल हार्निया, ठीक है। ये आपका रहा वेंट्रल वाला, ठीक है। तो वेंट्रल हार्निया का ये देखो, अब ये हो गया ना आपका। अगर ये चीज़ आपकी इंसिजनल या वेंट्रल हार्निया है, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे प्रोसीजर है अगर हो रहा है ये ओपन, तब जा कर के मे का प्लेसमेंट होगा भाई। कट लगाओगे तभी तो कोई चीज़ इंसर्ट करोगे ना। लेप्रोस्कोपिक में ये चीज़ें वैसे ही नहीं होंगी। तो ये देखो, अब ओपन है प्रोसीजर या लेप्रोस्कोपिक है, देखो। ओपन प्रोसीजर है, बट इसने ज़रूरी नहीं कि हर बार में देना ही पड़े, में नहीं है। अब ज़रा इसका कोड निकालो तुम लोग, क्या है बुक से। इनका बस डिस्क्रिप्शन देखो और उसमें देख लो किसमें जो है वेंट्रल इंसिजनल हर्निया के बारे में लिखा हुआ है, बस। अब
49,616। देख लो भाई, सारे ऑप्शन देख लो। सर बुक में ना गायब है। बुक आगे से 49 5। सर ये तो कह रहा है कोड इज आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस। आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस, उसके सामने क्या लगाया हुआ है? वो हैशटैग वाला लगाया है। 605 रिपेयर ऑफ लार्ज। हैशटैग नहीं है, लिख रहा है सी 49,605। 49,605 तो यहाँ पे है नहीं भाई। भाई 615 है। 605 है। बताओ क्या जाएगा। इन सब के देखो, क्वेश्चन को तुम जब भी देखोगे तो पहली बात कि मेरे क्वेश्चन में पता चल गया कि मेरा ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। अब इतने मेरे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शन को सीपीटी बुक में चेक करो कि उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद मैच करो कि मेरे क्वेश्चन से क्या मैच करता हुआ। यहाँ पर ऑप्शन दिए सबके आगे एक ही बात लिखी हुई है और क्या कुछ भी मैच नहीं कर रहा। क्या क्या लिखा हुआ बताओ। सीक्वेंस से बाहर है और सी 605 और 49,595। और इनके आगे जरा क्या क्या लिखा हुआ है? नहीं तो देखो, अब कहाँ पे तुम फंस रहे हो। मेरे को ये चीज़ तो मैं, रुक जाओ, सीपीटी की बुक जो है, आयान क्या आप निकाल रहे हो? आपका क्या है? तो 615 तो वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रिड्यूसिबल। छह हाँ सौ चौदह तो होगा नहीं, लेस देन 3 सेंटीमीटर है, उसमें 6 सेंटीमीटर दे रहा है। हाँ और 593 जो कह रहा है, वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रिड्यूसिबल। हाँ और 94 कह रहा है 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इनकार्सिक्रिएटेड हाँ और स्ट्रैंगुलेटेड। हाँ। तो आप तो बस ये चेक करो ना कि मेरा है वेंट्रल इंसिजनल, तो वेंट्रल इंसिजनल कहीं डायरेक्ट मिट रहा है। डायरेक्ट वेंट्रल सीजन नहीं दिखा रहा। अच्छा, बुक का पेज नंबर क्या है जरा बता दो तो मेरे को। 396, वो 98। हाँ चलो कोई नहीं, चलो देख लेते हैं। ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है? एक तो देखो दो सीरीज है, 5 वाली है और एक जो है 6 वाली है। तो देखो यहाँ रूल आउट मेथड लगाओ, पहले दो चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट हट जाएंगी क्योंकि ये हमेशा कैटेगरी में आती हैं। 93 94 को देखते हैं, ठीक है। अब है 49593, 49593, 49, ठीक है, 49। रूल आउट मेथड लगाओ, ठीक है। 49593, ये रहा 49593। और तुम्हारा है कितना ये कितना? एक बात है। हाँ, 94 93। भाई मेरे, ये मुझे बताओ, तुमको जब भी मैंने पढ़ाया है तो तुम क्यों इस पे जा रहे हो? उसके पेरेंट कोड पे क्यों नहीं जा रहे हो, ये बताओ पहले मुझे। इसका पेरेंट कोड क्या है? पेरेंट कोड तो ये हुआ ना क्वेश्चन में। वो जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी साइज़ ये है वो है, मान लो साइज़ नहीं दिया तो उससे क्या मतलब। हमेशा मैं आपको सिखाया हूँ कि आपको हमेशा कोड का डिस्क्रिप्शन देखना है, जो पेरेंट वाली चीज़ें हैं। कैसे ये चीज़ भूल रहे हो ये बताओ, क्योंकि देखो यही तुम्हारी गलत अप्रोच तुम्हें जो है इस क्वेश्चन में उलझा करके रख देंगी। कुछ भी दे, तुम्हारी अप्रोच पहले क्या होनी चाहिए ये बताओ मुझे। पेरेंट कोड। हम्म। पेरेंट कोड। हमेशा आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए कि यार मैं यहाँ पे समझो कि पेरेंट कोड पे जाऊँ। अब ये कह रहा है कि दो यहाँ पे ऑप्शन है, अभी मैं इस पे ही जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है रिपेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल हार्निया एपिगैस्ट्रिक इंसिजनल वेंट्रल
ये एनी अप्रोच कुछ भी कह रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब रिपेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल हार्निया, इंसिजनल वेंट्रल, ये बातें दी हुई हैं। चलो ठीक है, हमारे में ये हार्निया दिया हुआ है। अब ये वाला पेरेंट कोड ढूंढते हैं, 49 615 616, ठीक है, 615 616 615 616, वो ऐसे ही फंसा रहा है और तुम लोग उसमें फंसते जा रहे हो। 49 6 यही होना चाहिए, 615 छः सौ सर सोलह उसी के नीचे दिखा है। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, रिपेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल हार्निया, यहाँ पे रिपेयर है, और जो ये था ये क्या है, ये भी रिपेयर है। अब तुम देखो दोनों में अंतर क्या है। रिपेयर ऑफ एब्डोमिनल हार्निया, ठीक है, पहली लाइन सेम हुई, इसमें जो ये दिया हुआ है ये पहली लाइन सेम हुई, यहाँ तक सेम हुआ, यहाँ तक भी जो है ये सेम है, एनी अप्रोच। ये अब देखो क्या लिखा है इसने यहाँ पे, रिकरेंट, वहाँ पे इसमें वेंट्रल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल। मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या अभी पढ़ाया था, इनिशियल रिकरेंट पढ़ना ज़रूरी है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में आओ, ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है इनिशियल या रिकरेंट, है तो सर इनिशियल वो लार्ज वेंट्रल है, इनिशियल इनिशियल तो कोई ना। ठीक है। तो जब भी अगर रिकरेंट होता तो रिकरेंट तो देता ही, ठीक है। अब फिर अगली चीज़ देखो, जो कि ये इंक्लूड करती है मे का अदर, ठीक है, प्रोस्थेटिक व्हेन परफॉर्म, टोटल लैंड डिफेक्ट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये तुम्हारा हो गया जो है रिकरेंट, वही सेम चीज़, ठीक है। तो सारा खेल यहाँ पे रिकरेंट और किस पे, इनिशियल पे टिक के रह गया। तो अब तुम इसमें जाओगे कि इसमें जाओगे, पहले ये डिसाइड करो। अब हाउ यू विल डिसाइड दिस थिंग, अब चेक करो ना इस क्वेश्चन के में कह रहा है क्या इसके पहले भी हो चुकी हैं। देखो पढ़ो, ये चीज़ जो है लार्ज वेंट्रल इंसिजन हार्निया, पढ़ के यहाँ पे बताओ, क्या पहले भी यहाँ पे कुछ प्रोसीजर ऐसा परफॉर्म हुआ है जो कि दोबारा करना पड़ रहा है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, ना ना, तो जब ना है तो फिर जो है वहाँ पे रिकरेंट और इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल पे जाएंगे। क्योंकि भाई रिकरेंट का तो कहीं जिक्र है नहीं, जब उसका कहीं जिक्र है नहीं रिकरेंट का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम किस पे जाएंगे, इनिशियल पे। तो अब इसमें दो रूल आउट कौन से हुए हैं ये बताओ। तो 600 वाले रूल आउट हो गए। 600 वाले रूल आउट हो गए। 600। अब हाँ। चलो, अब 600 वाले रूल आउट हो गए तो अब इन पे खेलते हैं 94 93 पे। अब 94 93 पे देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है और मेरे से क्या जो है रिलेटेड है। तो ये है रिड्यूसिबल और ये इनकार्सनेटेड। मैंने आपको वहाँ पे ये बात ज़रूर समझाई थी कि भाई ये चीज़ें तुम्हें जानना ज़रूरी है कि रिड्यूस हो सकता है या फिर वो एकदम ही बाहर निकल गया, या फिर चलो मिनिमल सर्जरी से चीज़ें हो सकती हैं। तो अब तुम्हारे सवाल में इससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिया हुआ है 93 रिड्यूसिबल है, इनकार्सनेटेड या स्ट्रेंगुलेटेड है, तुम इस पे क्यों जा रहे हो। तो अब चेक करो ना थ्रू आउट द दिस क्वेश्चन, आपका रिड्यूसिबल इनकार्सनेटेड या स्ट्रेंगुलेटेड क्या क्या दिख रहा है, देखो इसमें।
कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी नहीं दिखता है तो हमेशा अब इसमें भी रूल आउट खेलते हैं। देखो, स्ट्रैंगुलेटेड और इनकार्सिनेटेड का मतलब मैंने क्या समझाया था, पहले बताओ। इनकार्सिनेटेड का मतलब आपका होता है जो चीज़ अंदर नहीं जा सकता। स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब कि ये चीज़ अब ऐसा हो गया है कि जो वहाँ पे ट्विस्ट हो गया, टर्न हो गया है, ठीक है। और ट्विस्ट टर्न हो गया है तो अब ये क्या कर रहा है कि ब्लड की सप्लाई को जो है रोक सकता है, ठीक है। और इनकार्सिनेटेड का मतलब क्या होता है, जो कि वापस नहीं जा सकता, ठीक है। और जो आपका रिड्यूसिबल है, इसका मतलब ये होता है कि चलो इस चीज़ को जो है हम एक तरीके से ठीक कर सकते हैं, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में कितने आसानी से इसने फंसा दिया है। अब इसमें भी रूल आउट खेलो, क्या इनकार्सिनेटेड स्ट्रैंगुलेटेड अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिड्यूसिबल की तरफ लेकर के जाएगा। तो अब देखो क्या कह रहा है, जब भी यहाँ पे इंसिजन कर रहा है तो मिड लाइन हार्निया एंड इप्लिप स्किन एक्सरसाइज ओवर हार्निया। अब देखो, depend down through subcutaneous tissue there is a very large fatty sac and hernia has poor quality tissue on all side of the defect. The 6 centimeter defect area of the anterior abdominal wall and rectus sheath are reinforced. The posterior rectus sheath is then sutured from side to side to itself. Close midline defect. अब ये 6 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है कि 3 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है, तो देखो ये तो डिफेक्ट दोनों में शामिल है। अब ये मुझे बताओ, इससे संबंधित कोई आपको डिस्क्रिप्शन मिला इसमें? ना। जब इससे नहीं मिला तो जो ये बात कह रहा है ना, पुअर क्वालिटी है ऑल साइड से, अब ये कह रहा है कि ये वाली वॉल को रेनफोर्स किया गया। फिर इसको, तो इसका मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे इस वाले का हम डेफिनेशन देख रहे थे रिड्यूसिबल का, जा तो उसकी तरफ रहा ना, ठीक है, कि ये रिड्यूस हो सकती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है ये तो हट गए, ये जा सकता है। यही जा रहा हूँ। तो देखो, मैंने पहले बोला था हार्निया के क्वेश्चन में एक साथ बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। कल भी आपको रूल आउट मेथड मैंने बताया था, ठीक है। तो हमेशा समझो कि तुम्हें सीपीटी में भाई, सीपीटी पे तुम इस पे डिपेंडेंट आपको कभी नहीं रहना। आपको तो दो चीज़ों को मैच करना है कि चलो मेरे इस क्वेश्चन में कोई एक ऐसा टर्म मिल जाए जो कि यहाँ से इस वाले पे जो है मिलता जुलता रहे। और हमेशा समझो कि वो टर्म जो कि, इसलिए गाइडलाइन हम पढ़ाते हैं, स्ट्रैंगुलेटेड इनकार्सिनेटेड का मतलब क्या हुआ, जो सीवियर कंडीशन होंगी दैट विल बी ऑलवेज रिटन, ठीक है। सो देयर वाज, यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं था इनिशियल का या फिर जो है रिकरेंट का। तो आपको ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में पता चलेगा ना। अगर डॉक्टर इतनी ही आसान भाषा लिख देता तो क्या जरूरत होती मेडिकल कोडर की, सही बात। ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद इनके क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। इसको ओके। ख़त्म करना भाई, इसमें समझो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यार आंसर लाना है, ठीक है। हम्म। चलो ओके, मिलते हैं 45 पे। ओके। अरे 45 कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद, ठीक है। क्या था? ठीक है, ओके, 15 मिनट बाद बाय। अभी जो हम हर्निया का क्वेश्चन देख रहे थे, तो पहले तुम देखो हर्निया का रिपेयर किस तरह का है, इनिशियल है, रिकरेंट है, देखोगे ना। फिर चेक करोगे ओपन हर्निया है, रिड्यूसिबल है, इनकार्सिनेटेड है या फिर लेप्रोस्कोपिक है। अब तुम हर्निया के टाइप पे चले जाओगे।
इंग्यूनल है, फेमोरल है, वेंट्रल है, अम्बिलिकल है, और उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, यहाँ से ये स्टेटस पता चल जाएगा और इससे इसका टाइप पता चल जाएगा। मेगा प्लेसमेंट अगर हुआ है यस तो ओपन इंसिजनल पे चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जो है हार्निया के सारे क्वेश्चन को करो। कर लेंगे। ठीक है, अब जो हम टॉन्सिलेक्टोमी एडेनोक्टोमी में तो पहले टाइप अयान देखेंगे। गायब हो गया अयान। अच्छा, कोई नहीं, अयान अभी आ जाएगा। तो पूरा मौसम ऐसा हो रहा है जैसे शाम हो गई है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि जब भी आप हार्निया के क्वेश्चन करोगे तो आपको पहले हार्निया का टाइप देखना होगा। ठीक है, तो टाइप आप देख रहे हो जहाँ पे बता रहा है इनिशियल, रिकरेंट, ओपन, रिड्यूसिबल, लेप्रोस्कोपिक, ये सब चेक कर लिए। फिर आपने इसका जो है टाइप देख लिया, इंग्यूनल, फेमोरल, वेंट्रल, अम्बिलिकल। मैं इससे स्क्रीन स्क्रीन को शेयर करूँ? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। हम्म। चलो अब आई स्क्रीन। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हार्निया किस तरह की है पता लगाओ। इनिशियल है, रिकरेंट है। तो आपके उस सवाल में क्या था कि रिकरेंट का कहीं जिक्र नहीं था। रिकरेंट का मतलब पहले हो चुका है। तो हमेशा आप किस चीज़ पे जाओगे, जो मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ चीज़ें आपको सीधे सीधे परोस दी जाए। ठीक है, और फिर जाओ ओपन टाइप का है, लेप्रोस्कोपिक टाइप का है। तो हमारे में उस वाले क्वेश्चन में देखो कि वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक का तो कहीं जिक्र नहीं था, रिड्यूसिबल इनकार्सिनेटेड का नहीं था, ओपन टाइप की चीज़ें थी। इनिशियल रिकरेंट में अगर रिकरेंट है तो बता देगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कोड भी जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपने वहाँ पे पढ़ा था इंग्यूनल या फिर फेमोरल या वेंट्रल। तो वेंट्रल वाले पे आपको जो है जाना था। तो यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन को पढ़ भी रहे थे तो यहाँ पे आपको इनिशियल रिकरेंट सबसे पहले देखना था। इनिशियल रिकरेंट देख लिए, फिर आपको देखना था इनकार्सिनेटेड या फिर जो है स्ट्रैंगुलेटेड, या फिर जो है ये आपकी रिड्यूसिबल टाइप की चीज़ें जो है थी। तो अब यहाँ पे आप समझो कि एक तरीके से जो आपका क्वेश्चन था इनिशियल वाले से था। ठीक है, इसको आपने पकड़ लिया। और फिर अब उसके बाद जो है ये आपकी जो हार्निया थी, ठीक है, इनकार्सिनेटेड या फिर ट्रायंगुलेटेड नहीं थी, वो चीज़ जो थी रिड्यूसिबल वाली थी। ठीक है, और वो जो है इनमें से कौन सी वाली थी, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे देखो ये पहले ही बता दे रहा है कि जो ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है ये हर तरह के लिए, इंसिजनल, वेंट्रल, अम्बिलिकल, सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें जो है परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई या इसका कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है। अब जो टॉन्सिल की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, जहाँ पे भी टाइप ऑफ प्रोसीजर देखो, केवल टॉन्सिलेक्टोमी, केवल एडेनोक्टोमी या बोथ बोथ हुआ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर उसके बाद चेक करो। ठीक है, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। आप जब भी कोई समझो कि अपेंडेक्टोमी की चीज़ें कर रहे हो, ओपन हो रहा है, लेप्रोस्कोपी, रप्चर्ड हो रहा है, ओके, इंसिडेंटल हो रहा है, प्लान या फिर अनप्लान हो रहा है, और आपका जब भी समझो कि ये वाला होता है जहाँ पे कि कोई ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे हीमो रिज कोई ब्लीडिंग से संबंधित चीज़ें है, उसका अगर सर्जिकल रिमूवल किया जा रहा है तो पता लगाओ इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, या दोनों है, कितने कॉलम वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उसके साथ फिसर वाली चीज़ें हो रही हैं, विद है, विदाउट है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे जब हम EPRC जहाँ पे कि आपके बाइल डक्ट वाले हैं, तो चेक करो स्टेंट का प्लेसमेंट है, रिमूवल है या एक्सचेंज है, ये वाली चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और जब भी आप समझो ईसोफेगस से ईसोफेगोस्कोपी कर रहे हो तो चेक करो टाइप क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसोरल है, ट्रांसनेजल है। ठीक है, फिर आपका जो है ईसोफेगस की कोडिंग करोगे तो EGD को देखो कंप्लीट हुई है, अगर कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो फिर यहीं पर रुक जाओगे। अगर मान लो कि जो है
तुम्हारी यहाँ पे रिपीटेड, ठीक है, और ये चीज़ें जो प्लान नहीं है तो मॉडिफायर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वो वाली बात है, प्लान थी अनप्लान थी, या फिर जो है वहाँ पे अगर रिड्यूस कर दी गई या फिर जो है डिसकंटिन्यूड कर दी गई। जब भी आप ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पाथ को देखोगे तो ड्यूडेनम, जेजुनम जेजुनम इलियम के रास्ते से ये चीज़ें जाती हैं। और अगर आपका मान लो कि कोलोनोस्कोपी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है तो सीक्रम से लेकर के ये रेक्टम तक के पूरे पाथ को जो हो फॉलो करना होता है, ठीक है। ये बातें होती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फिर से क्वेश्चन पे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, चलो पढ़ो क्वेश्चन और बताओ मुझे क्या हुआ है यहाँ पे। इंटरनल हेमोरॉइड। हम्म, नाउ टेल मी द, ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड है? हेमरॉइड से है। वही वाले पहले वाले से, ठीक है, हेमोरॉइड वाले से। तो अब हम हेमरॉइड में किन चीज़ों को हेमोरॉइड चेक करते हैं, फॉर्मिंग। ठीक है। अब पहले बताओ इंटरनल है एक्सटर्नल है या बोथ है, दोनों में से एक चीज़ पहले डिसाइड करो। इंटरनल। इंटरनल है, इंटरनल है। इंटरनल हो गया। अब यहाँ पे बाकी जो चीज़ आती है वो आती है कॉलम का, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कहीं कोई कॉलम की बातें दिख रही हैं? नो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसने बेस विथ किसके साथ किया है? रबर बैंड। रबर बैंड के साथ इसने जो है किया हुआ है, ठीक है। तो जब इसने इन चीज़ों को रबर बैंड के साथ किया हुआ है तो गाइडलाइन देख लो, यहाँ पे इंटरनल था, ओके, रबर बैंड के साथ इसने बांधा है, ठीक है। ओके, तो कोड ये कौन सा हो गया तुम्हारा? 200, 221। ठीक है। देखो सीधे डायरेक्ट निकल गया आंसर। हम्म। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या है? कैसी ईयर ओल्ड वुमेन अंडरवेंट a radical right hemicolectomy for carcinoma descending colonoscopy। कोलोनोस्कोपी है ये सर इसमें। हाँ तो ठीक है। ठीक है, कोलोनोस्कोपी। इसने तो सर प्रोसीजर को टर्मिनेट कर दिया, स्कोप को निकाल लिया। तो इसने जब यहाँ पे प्रोसीजर को टर्मिनेट कर दिया है तो कौन सी गाइडलाइन अप्लाई करोगे? सीधी सी बात है, ठीक है। टर्मिनेट कर दिया तो आप यहाँ पे, ठीक है, क्या ये टर्मिनेट करना वहाँ पे प्लान था या अनप्लान था? बताओ। अनप्लान से लग रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से हम सीधे सीधे आ जाए मॉडिफायर वाले सेक्शन पे, ठीक है। हम्म। कौन सा मॉडिफायर इसमें, किस मॉडिफायर की क्या डेफिनेशन है? 53 क्या करता है? डिसकंटिन्यू होता है। और 52? डिसकंटिन्यू प्रोसेस। और 52? 52 रेडियो सर्विस होती है। ठीक है, तो तो ये सुना। टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो कौन सा हुआ? 53, 52, ये तो रूल आउट हो गए। 22, 53 59, ठीक है। लॉस हो गया। ध्यान से जवाब देना, 22 को तो इंक्रीज सर्विस का। ठीक है। 53, 52 में से कौन सा जा रहा है, ए या सी? हम्म, ही जाएगा, अब वो हो जाएगा ए, शायद ये ये जाएगा 53 डिसकंटिन्यू वाला। सर्विस। डिसकंटिन्यू को टर्मिनेट हो गया ना ये वाला। ए वाला। ए पे लॉक कर दिया जाए। अटैक। ओ नाइस। ठीक है, आ ओके। चलो
क्वेश्चन 7 पे जल्दी से आ जाओ। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? तुम्हें बस अप्रोच आसान पता ध्यान लगानी है। है, क्या परफॉर्म हुआ है, बस खत्म। इंसिजन, एपिगेस्ट्रिक। हाँ, कैसे इस क्वेश्चन का तुम आंसर निकालोगे, बस पहले मुझे अप्रोच ही बता दो क्वेश्चन पढ़ करके। ये जो सर्जरी परफॉर्म हुई है वहाँ पे इसमें मेन वो क्या की टर्म है जिससे कि ये सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है? एपिगेस्ट्रिक इंसिजन। ठीक है, और पूरा पढ़ो। लेप्रोस लेप्रोस्कोप। तो लेप्रोस्कोपिक मेथड से ये प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। ठीक है, हम्म। देखो। स्टोन निकाल रहा है हाँ, फिलहाल तो नहीं ठीक स्टिक। है। तो अब सबसे पहले जो ये ऑप्शन है उनमें से वो वाला तुम रूल आउट कर दो जो कि ओपन मेथड से है। अब जाओ क्वेश्चन के, समझो कि यहाँ पे बुक पलटो और ये देखो कि यहाँ पे एक ही प्रोसीजर परफॉर्म हुआ या बुक दो पलटे। हाँ, बुक पलटे। हाँ, हाँ, पलटो पलटो, बिल्कुल पलटो। और यहाँ पे मॉडिफायर 51 दिया हुआ है और उसके साथ दो दो मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल प्रोसीजर। मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, तो ए वाला ख़त्म। बट हुआ ख़त्म तो है। रूल आउट के पहले एक बार चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं इसी ही एक सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में दोनों के बारे में दिया हुआ है। क्लोसेट कोलेस्ट्रॉल विद एक्सप्लोरेशन। हमेशा तुमको पेरेंट कोड पढ़ना है, ठीक है। बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। एक मिनट जाओ सर। हम्म पहले ये बताओ ना इसका क्या मतलब कह रहा है। हमेशा जब तुम्हें ऑप्शन के बीच से ही खेलना पड़ेगा। रूल आउट 47,564 क्या बोल रहा है? 47,564 बोल रहे हैं कोलेस्टेक्टोमी विद एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉमन डक्ट। तो पहली बात कि यहाँ तुम इसीलिए सवाल तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है। जब भी ये समझो कि यहाँ पे ये कोलेसिस्टाइसिस हो गया तो पहले इसका मतलब समझो कोलेसिस्टाइसिस का क्या मतलब होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब किस रीजन से, स्टोन की वजह से हुआ है या किसकी वजह से? तो क्या ये इसको रिमूव कर रहा है? पहले तो ये देखो, ठीक है। अब देखो रिमूवल, गॉल ब्लैडर रिमूव, हाँ, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर हो रहा है तो कोलेस्टेक्टोमी हो गया है। ठीक है। तो और फिर दूसरी चीज़ ये इपिगैस्ट्रिक में इंसिजन भी कर रहा है, तो यही दो प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ के लिए अब ये जो 47,564 क्या बोल रहा है? बंद कर दिए। 47,564 का पहले तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ो पेरेंट कोड से, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो है लेप्रोस्कोपिक मेथड से, जहाँ पे कि लेप्रोस्कोपी सर्जिकल किया जा रहा है, कोलोसिस्टोक्टोमी विद चैलेंजियोग्राफी, ठीक है। यहाँ मेन चीज़ है लेप्रोस्कोपी है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि कोलोसिस्टोक्टोमी विद एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉमन डक्ट, ठीक है। अब पहली बात मुझे ये बताओ कि
यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है या फिर यहाँ पे इसके साथ साथ रिमूवल भी हो रहा है? हम्म? क्योंकि इपिगैस्ट्रिक का इंसिजन भी तो हो रहा है और तुम्हारे इसमें तो कहीं दिया ही नहीं है। हाँ, क्यों? तुम्हारे है। तुम्हारे इस वाले जो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये वाला, यहाँ तो केवल किस चीज़ का बोल रहा है? कोलेसेक्टोमी का हो कोलेस्ट्रॉल। रहा है, ठीक है। ओके। बट तुम्हारे को तो यहाँ पे एक और भी सर्विस दी हुई है ना, जो कि एपिगैस्ट्रिक इंसिजन, तो इसको रूल आउट करोगे? चलो, कर देंगे। हमारे पापा को हमसे जाता है। अब जरा ये वाला कोड पहले पेरेंट कोड पकड़ो, ठीक है। और मैंने तुम लोग को NCCI एडिट और RUV वैल्यू भी समझाया था। क्या समझाया था? जगह क्या समझाया था? RVU, रिलेटिव वैल्यू यूनिट समझाया था। मॉडिफायर हमेशा किस CPT के साथ जाता है, ये बताओ। जल्दी बताओ। समझ में सर, भूल गया। बता दो सर। ठीक है, हमेशा मॉडिफायर उसके साथ जाता है जिस CPT की हमेशा लोअर वैल्यू होती है। मतलब आसान भाषा में, जिस CPT का बिल सर अमाउंट आवाज रुक ज़्यादा, गई आपकी। हाँ, मैं कह रहा हूँ जिस CPT का बिल अमाउंट ज़्यादा होता है उसके साथ मॉडिफायर नहीं जाता, हमेशा सस्ते वाले CPT के साथ जाता है। तो मेन प्रोसीजर इसका मतलब ये वाला है जिसके साथ मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा। अगर दो से ज़्यादा जो है CPT दी हुई हैं, तो अब तुम इनमें पलटो। अब तुम्हारा जो है 480 420 में पहले खेल बनेगा, ठीक है। तो 47 420 480, चलो 47 420 480 में जाते हैं। 47 480 तक कह रहा है कोलेनोसिस्टोमी और कोलेनोसिस्टोमी ओपन विद और ये ओपन है। एक्सप्लोरेशन यूनिट। ओपन है, ओपन। हाँ देखो, ये 480। 480 कह रहा है कोलोसिस्टोक्टोमी ओपन विथ एक्सप्लोरेशन ड्रेनेज रिमूवल ऑफ कैल्कस, ठीक है। अब इसके सामने ये देखो लिख दिया ना सेपरेट प्रोसीजर। अब सेपरेट प्रोसीजर की गाइडलाइन क्या हम्म। होती है? वो क्या अकेला होती है जाता सर? है। ठीक है, अभी रुकना, ठीक है। अब हम जाते हैं 420 में। 420 का क्या कह रहा है? कोलोटॉमी विथ कोलोडो। पहले बात की ये बताओ, क्या ये वाला परफॉर्म हुआ है? ना। ठीक है, ओके। हम्म। तो पहली बात की ये 420 का तो यहाँ पे बड़ा ही कम जिक्र दिख रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा लेप्रोस्कोपिक है कि ओपन है, ये भी देख लो, ठीक है। ओके, लेप्रोस्कोपिक है ये तो, ओपन नहीं। ठीक है। और वो तो सेपरेट ऐसे केस में प्रोसीजर। क्या? हाँ, अब वो ऐसे केस में तो सर ये तीनों ही गलत हो गए, नीचे वाले। अब क्या किया जाए फिर अब इसके लिए? अभी तो इसको भी देख लिया जाए ना। 47 500, देखो यहीं पे हार नहीं मानना है, पहले तुम्हें सब देखना है। 47 562 पे जाते हैं, ठीक है। 47 562 क्या बोलता है भाई? 47 562, ये है, ये है। फिर यहीं अच्छा, लेके ये आया, रहा। ये लेप्रोस्कोपिक पे लेके आया, देखो। सर्जिकल कोलेस्ट्रोटोमी। हाँ, फिर यहीं पे लेकर के आया 62 पे। और एक यहाँ पे यस। कोड दिया हुआ था 64। तो बोले तो 62 यस सर। 64 में तो ये तो पेरेंट कोड हो गया ना, ये वाला 62 वाला। यस सर। तो हम्म। ये वाली चीज़ें तो कतई जो है, ठीक है, एक तरीके से वो नहीं हो सकती। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ? हम्म? ये तो सर डी वाला लग रहा। डी वाला लग रहा है। चलो, 480 डी और वाला। 420 में बस हम डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। और 62
लेप्रोस्कोपिक हुआ है, सर्जिकल, कोलोसेक्टोमी, ये तो है, ये वाला लेप्रोस्कोपी हम्म। वाला, ठीक है। हम्म। ये तो हुआ चार। है ना। तो सर एक बार सेपरेट डी को प्रोसीजर लॉक की करो आप। हाँ, डी सेपरेट को लॉक प्रोसीजर करो, की डी को। गाइडलाइन क्या होती है? क्या कह रहे हो? सेपरेट प्रोसीजर की गाइडलाइन। समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन पूछा तुमने। सर अगर किसी उसके आगे सेपरेट प्रोसीजर लिख देता है तो उसकी मतलब पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या गाइडलाइन है उसका। ठीक है, सेपरेट प्रोसीजर की जो हमने आपको गाइडलाइन समझाई थी, ये देखो। सर शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में बता दो, अच्छा, किताबी भाषा में चाहिए। ठीक है। सेपरेट प्रोसीजर का आओ दीदी, मतलब होता है कि वो अकेले जाने वाला चटनी बटनी ला प्रोसीजर दो। है, ठीक है। अकेले जाने वाला प्रोसीजर है, ठीक है। चलो, आ जाओ। पहले बात की यहाँ पे देखो, हम अपने क्वेश्चन से मैच करेंगे ना। क्या सर्जिकल ये कोलेसिस्टेक्टमी हुई है, तो ये हमारे यहाँ पे इसने बता दिया कि रिमूवल हो गया है गॉल ब्लैडर। तो एक ये 62 वाला तो हो गया, अब 62 के साथ स्टिक रहो, पकड़े रहो, ठीक है। चलो, अभी ठंडी है, अब ये खट्टी वाली ला चार सौ दो। बीस हाँ, एक रख दो थोड़ी सी। ठीक है। सी वाला लग रहा था मेरे को। अब 420 480 में ये जो मेन वाला प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। 420 480 क्या बोला था? 420 480 420 480 420 480 420, एक से अरे कहाँ का 420 है, 47 420 47 420। 420 में तो सर कुछ और ही कह रहा। देख लेते हैं ना। पहली बात कि ये कह रहा है कोलोसिस्टोमी और कोलोसिस्टोमी ओपन। पहली बात कि हमारा क्या ओपन प्रोसीजर है, लेप्रोस्कोपिक है ना। अब 420 में क्या है, ये है हमारा कोलोडोक्टोमी, कोलोडोकोस्टोमी विथ एक्सप्लोरेशन ड्रेनेज रिमूवल ऑफ कैल्कस, ठीक है। विदाउट ये, विथ ये। एक सेकंड, हमारा ये वाला तो भाई नहीं जाएगा क्योंकि इसने ओपन प्रोसीजर बोल दिया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक बच रहा है, 47 420। 47 420 के साथ चले क्या? क्योंकि यस देखो, सर। जब ऐसी चीज़ों में तुम्हें नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है देखो, पहले इसने रिमूवल को बोला, फिर सिस्टिक डंप स्टफ ये सारी चीज़ें किया, इंसाइज किया, फिर स्टोन भी निकाला है, तो गाल ब्लैडर भी निकाला, स्टोन भी निकाला है, ओके। फिर इसके बाद इसको क्लोज भी किया हुआ है। तो इन सभी का जो ये यहाँ पे पहले तो मतलब देखो, रिमूवल ऑफ कैल्कस किया, हाँ किया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा विद या विदाउट, हाँ इसको भी किया। फिर उसके बाद क्या, ड्यूडेनम पे जा कर के कुछ उसने जो है ये किया हुआ है, एब्डोमेन को उसने क्या रिपेयर किया हुआ है। तो हाँ यार किया तो है, देखो ना ये एब्डोमिनल वॉल को कनेक्ट किया है ड्रेनेज बैग से, ठीक है। मैं जाता हूँ इसके साथ, देखो। तो बात ये है कि जब भी तुम्हें चीज़ें क्वेश्चन में न समझ में आए तो हमेशा रूल आउट खेलो। लेप्रोस्कोपिक था 480 पे, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ ओपन बोल दिया था, ठीक है। तो 480 480 इन दोनों से हट गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सर जैसे 480 में सेपरेट प्रोसीजर दे रखा था उस हिसाब से रूल आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो अकेले जाने वाला था तो। बिल्कुल भाई साहब कर सकते थे, वो तो बिल्कुल कर सकते थे आप उसको। बट हम तो यहाँ पे हर तरह से जा रहे हैं ना। अब दोबारा कभी इस तरीके से आएगा तो तुम सीधे सीधे डिसीजन लेना, ठीक है। और ये वाला 564 इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन कोड था, बट उसके पहले एक डिस्क्रिप्शन आपका पेरेंट कोड का दिया हुआ था। तो लॉजिक तुम लगाओगे, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जहाँ पे ये वाला कोड है 420, क्योंकि यहाँ पे इंसीजन हुआ है बाइल डक्ट का, तो उसका मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टोन रिमूव किया है तो उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसका एक्सीजन किया है तो उसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके बीच में जाएगा, ठीक है।
इसलिए क्या है कि ये चीज़ें लेप्रोस्कोप तो रूल आउट मेथड के लो, सवाल तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा। चलो अब जल्दी से इसको कर लेते हैं, यही नियम लगाते हैं। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चीजें। क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है? एनास्टोमोसिस। ठीक है। अपोजिट स्टेपड एनास्टोमोसिस आता है। ठीक है। अब सीधे जो है देखो, यहाँ से तुम्हें अगर मान लो पूरी तरीके से नहीं समझ में आया कि क्या है, इसको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन समस्या है, मिड लाइन एब्डोमिनल इंसीजन किया है, कट लगाया है। ठीक है। तो ये बताओ, अब ये जो कट लगाया है ये ओपन हुआ कि लेप्रोस्कोपिक हुआ? ओपन। ओपन हो गया। ठीक है। अब ये वाली जो भी सर्विस ये परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और हम्म। ये भी परफॉर्म हुआ है, और एक ये भी परफॉर्म हुआ है, दो चीज़ें परफॉर्म हुई है। तो देखते हैं कहीं किसी का ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने इस वाले कोड पे जो रूल आउट मेथड का है, जो ये छोटा वाला है 44,005। ठीक है। देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है। ठीक है। चलो तुम लोग भी पलटो, 44,005, 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 ये है आपका 44,005। पहले बात ये, इसका पेरेंट कोड क्या है? पेरेंट कोड है तुम्हारा पेरेंट कोड, कोड पेरेंट कोड, पेरेंट कोड, पेरेंट कोड, पेरेंट कोड, पेरेंट कोड, पेरेंट कोड यहाँ से आ रहा है, कोलोनोस्कोपी थ्रू स्टोमा डायग्नोस्टिक। ठीक है। इंक्लूड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन व्हेन परफॉर्म। अब देखो मेरी बुक देखो, मेरे मेरे इस पे स्क्रीन पे देखो, अभी बुक रहने दो, रूल आउट मेथड खेलते हैं। ठीक है। अब देखो ये कोलोनोस्कोपी का पेरेंट कोड आ रहा है, यहाँ बायोप्सी के साथ बोल रहा है, हमारे क्वेश्चन में कहीं बायोप्सी नहीं है। फिर फॉरेन बॉडी अभी छोड़ो, कंट्रोल बिल्डिंग, फिर है आपका ये हो गया। ठीक है। फिर आपका ये हो गया, फिर आपका ये हुआ। पहले बताओ कहीं बलून डलेशन देखा हुआ? एक मिनट देना जरा, कॉलर है। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ निकल गया। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं चाहिए, सही है। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा अभी मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, अभी एक क्लास ले रहा हूँ मैं, कॉल बैक करता हूँ। ओके। ठीक है। तो भाई यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन का जो 405 है, कहीं तुम्हें बलून डायलेशन दिख रहा है? बस सीधे से देख लो इसमें। ना। तो भाई ये दोनों तो सीधे यार सीधे बेकार मुंह फड़ा दिया ठंडी ठंडी लाके। ख़त्म हो गए। ठीक है। ओके। अब तुम देखो, 44,125 और 120 इन्हीं के दोनों के बीच का है। ठीक है। 125, 120, 44, 44, 120, 125। तो हमेशा रूल आउट मेथड खेलना। ठीक है। 44, 120, 125, 44, 120, 120, 125 भी ना है। 120, ये रहा। ठीक है। अब देखना यहाँ पे, 120 हो सकता है। देखो हो सकता है क्या, हम इसको सीधे सीधे जो है अब पढ़ेंगे अपनी, जो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो ये तो पहली बात इसका पेरेंट कोड है। ठीक है। इसका पेरेंट कोड 120 है। ठीक है। तो क्या इस वाले प्रोसीजर के साथ इसका एंटरोस्टॉमी हुआ है? पहले मुझे बताओ एंटरोस्टॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टोमी, इंटेस्टाइन में कुछ हुआ होगा। ऑस्टोमी का तो मतलब रिमूवल है।
ये है तुम्हारा ऑस्टोमी, ये है एक्टमी। तो ऑस्टमी और एक्टमी, मैं बार बार तो मैं मेडिकल टर्मोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्या मतलब होता है पहले इन दोनों का डिफरेंस बताओगे तो तुरंत क्वेश्चन निकल जाएगा। ऑस्टोमी का तो सर मतलब रिमूव किया है। अयान, इज दिस करेक्ट डेफिनेशन? एस्ट्रोमी, एस्ट्रोमी होता है सर सर्जिकल प्रोसीजर कुछ है। हाँ सर सॉरी, सर्जिकल रिमूवल एक्टोमी हम्म। होता है। और ऑस्टमी? और ऑस्टोमी सर कभी अगर कहीं ओपनिंग ओपनिंग करते हैं ना। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया गले में, और वहाँ पे सूचर जी। लगा हुआ है, कैसे वो खाना पीना खाएगा या फिर उसके शरीर में फ्लूइड कैसे जाएगा, तो आर्टिफिशियल ओपनिंग बनानी पड़ेगी। या मान लो किसी को अगर जो है यस चेस्ट की सर। सर्जरी हो रही है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्जिकल रिमूवल एंड दिस इज आर्टिफिशियल ओपनिंग। अब तुम अपने क्वेश्चन में पढ़ो, सर्जिकल रिमूवल हुआ है या आर्टिफिशियल ओपनिंग हुआ है, मिलता जुलता टर्म ढूंढो। ऑक्टोमी, एनेरेटोमी, एंटेरोटोमी। ठीक ना है। तो एक्टोमी हुआ है, हम्म। ना ऑस्टोमी हुआ है। हम्म। एंटेरो। अब बताओ सर। टॉमी, देखो सर उसमें लिख रहा है पेरेंट कोड में। हाँ, पैरेंट कोड में देखो सर ऊपर ये सिंगल देखो। एरेंटोमी। ठीक है, एंटेरोटॉमी। अरे ऊपर ऊपर, अरे ये एक्टोमी है सर, ऊपर देखो ऊपर। कोड नंबर बताओ। अरे ऊपर दिख ना रहा है ना कोड नंबर, 410 होगा, 44 110 होगा। ये एक्सीजन वन और लेसन भाई ऑफ भाई स्मॉल भाई आर्म। भाई, इसमें 410 कहाँ है, जरा मेरे को बता दो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे है नहीं, मैं कह रहा हूँ पेरेंट कोड में लिख रहा है एरेंटोमी, हाँ, कोई बात नहीं। एंटेरोटोमी जो भी है। राइट राइट राइट, इसीलिए हमेशा आपको क्या पढ़ना होता है कि जो भी मेडिकल टर्म है उनकी डेफिनीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि एंटेरोटॉमी, फिर कह रहा है कि रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंगल रिसेक्शन, और एनास्टोमोसिस। अब क्या होता है एनास्टोमोसिस का मतलब? एनास्टोमोसिस देख लेते हैं। हम्म। सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ठीक है, तो ये, लाइक हाँ ये ब्लड देखो, वेसल एंड ये इंटेस्टाइन। देखो ये वाला हो गया ना एनास्टोमोसिस, है ना, ये भी परफॉर्म किया हुआ है। तो अब तुम्हारा जो खेल हो रहा है 120 और 125 में, बस ये देख लो ऑस्टमी का प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ है। ये तो ऑटोमी है ना, ऑटोमी है, हम्म। और ये ऑस्टोमी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ो कहीं आर्टिफिशियल ओपनिंग दिख रही तुम्हें? ये मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग, ठीक है। और ये जो है ये भी ऑस्टमी है, ठीक है, आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो तुम 25 के साथ जाओगे कि 20 के साथ जाओगे? देखो, हम तो कह रहे थे 20 के साथ जाएंगे। ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ जो है, जब ये एग्जैक्टली टर्म यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वाला चीज़ हमारा इसमें कहीं नहीं दिया हुआ था, है ना, यहीं पे ये चीज़ रुक गई थी हमारी। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये वाले कोड क्यों नहीं जा रहे थे, सेपरेट प्रोसीजर वाले थे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते, दो क्वेश्चन और है, फिर ये पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये तो यार आईसीटी से रूल आउट तुम लोग कर लोगे, ठीक है। चलो चलो बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा।
थोड़ा था क्वेश्चन। पहले आईसीडी ढूंढो, आईसीडी बताओ क्या इसको प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस क्या है? हाँ, इसको बीमारी क्या है। इसमें देखो भाई, दो ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे? एक तो जी कोड दिया हुआ है और एक करंट कोड दिया हुआ है। तो ये वाली सीरीज कुछ कैंसर के में जाती है, देखते हैं। हाँ, कह रहा है कि ये हिस्ट्री कोड है तुम्हारा मैलिग्नेंट न्यूज़ मालिगंट न्यूप्लाज्म ऑफ रेक्टम, रेक्टम। ठीक है। या तो ये कोड जाएगा हिस्ट्री कोड, या तो ये करंट कोड होगा तुम्हारा, जो कि ये बताएगा कि इसको जो है, समझो कि यहाँ पे हमारा जो है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की एक्टिव कंडीशन है, करंट है। तो बस तुम ये देख लो कि इसको करंट कैंसर है या फिर पुराना है। कहीं तुम्हें एक्टिव कैंसर दिख रहा है? वो तो नेगेटिव दिख रहे हैं ना पुराना। एनेस्टोमोसिस हुआ फिर से। अयान, आपको कहीं यहाँ इस क्वेश्चन में कैंसर दिख रहा है, एक्टिव कैंसर या हिस्ट्री ऑफ कैंसर? रेक्टल कैंसर तो दिख भी रहा है सर। रेक्टल कैंसर दिख रहा है ना? हाँ रेक्टल। और कौन सा रेक्टल कहाँ, कौन सी कैंसर है लाइन ये में भी तो रेक्टल? देखो। हिस्ट्री है, स्टेटस क्या है, ठीक है। अब पूरे कहाँ तुम, है रेक्टल सबसे टॉप पे कैंसर? पहली लाइन। भाई क्वेश्चन हाँ, पूरा पढ़ना, रेक्टल कैंसर। याद रखना। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे रिलेटेड ही कोई न कोई ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो पहली बात कि ये मान लो ए, हिस्ट्री बता रहा है, क्या इसमें कुछ ऐसा बता रहा है कि यार वो करंट है? बस ये बता दो हाँ ना। अगर यहाँ पे हिस्ट्री कैंसर ही है तब तो ये वाला ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया। अब बचता है तुम्हारा एक दो तीन। और अगर हिस्ट्री कैंसर है तो ये वाला ये ऑप्शन बचता है, ये ख़त्म हो गया, बी डी ख़त्म हो गया। अब तुम्हारी लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में है, ए और सी के बीच में है। और ए और सी के बीच में तो यहाँ तुम्हें ये चीज़ अब देखनी होगी कि यहाँ पे डी एक्स क्या है। अब बताओ यहाँ पे डी एक्स क्या है? करंट डी एक्स, जिसके लिए प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। तुम लोगों को मैंने हमेशा बोला है, जब भी तुम ये करोगे तो आईसीडी देखोगे वाई दिस वाज डन और क्या प्रोसीजर डन हुआ है। तो यहाँ डायग्नोसिस क्या है और उसके अगेंस्ट में फिर प्रोसीजर क्या डन वहाँ पे हुआ है। तो बताओ डीएक्स क्या है? देखो तो दो सर। आखिर ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहा है? प्रोसीजर का नाम है कोलोनोस्कोपी। अब ये मुझे बताओ, कोलोनोस्कोपी की प्रोसीजर जो होगा तो उसमें किस चीज़ का स्टडी करेगा? तो कोई तो एक बीमारी होगी ना। पूरे में कहीं आपको कोई डीएक्स नहीं दिख रही है?
अरे सर आप ही कर दो, अब चल ना रहा दिमाग। हेलो। हाँ भैया बताइए। ठीक है, हो जाएगा। बताइए, बताओ बताओ। आप ही कर दो सर इसे, नहीं नहीं, हमारे मैं बस की ना। हो गया सर हमारा यहाँ आज मैं बस का। कह रहा हूँ कि कोई एक डीएक्स बता दो, तुम्हें डीएक्स दिख रही है? हाँ ना, बस मैं ये कह रहा हूँ। सर सी कम देखी गई है उसमें, ये जो सीकल वॉल में, और उसका टाइम दे रहा था। डीएक्स भाई, डीएक्स बाकी सब डीएक्स की, चीजें इनमें से डीएक्स क्या होगी? कहीं भी डायग्नोसिस नाम का टर्म दिख रहा है? एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस। एंडोस्कोपी इज व्हाट? इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर जहाँ पे एंडो का स्कोप करते हैं। यस सर, क्या दिखा? प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर एंडोस्कोपी। तो डीएक्स क्या है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी तुम लोग की कितनी कमज़ोर है, ये देखो। अरे सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। डायग्नोसिस सी एबव, अरे ये कोलाइटिस। इन्फ्लामेशन इन कोलोन, तभी तो कोलोनोस्कोपी कर रहा है। अगर ये पढ़ लेते, ये वाला वैसे ही ख़त्म हो जाता। इन्हीं दोनों में से एक चीज़ बचती। अब सीधे 378 और 380 को देखते। ये वाला प्रोसीजर जो भी हुआ है, ठीक है, ओपन है या लेप्रोस्कोपिक है, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है? सीधी सी बात है। अब देखो 45 378 पे जाते हैं। 45 378, 45 378, जितने बड़े क्वेश्चन उतना समझो कि आसान जवाब होता है। 45 300 क्या बोला था? 78 80, ठीक है। ये आ रहा है किसी और का, ठीक है। इसका पेरेंट कोड क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी बियॉन्ड सर सीपी। 80 के आगे सेपरेट प्रोसीजर लिखा हुआ है, अरे 380 के आगे। हाँ, तो सेपरेट प्रोसीजर देखो, लिखा हुआ है तो क्या हमारा यहाँ पे, हमारा तो एक ही है ना? बट इसके साथ कोई दूसरा प्रोसीजर तो जुड़ा नहीं है ना। हाँ ओके, यार ये भी बेंचुल है। ये भी बात है, ठीक है। अब देखो 80 क्या कह रहा है, देखो अब दोनों मंत्र समझो। इलियोस्कोपी कह रहा है। ये इलियोस्कोपी कर रहा है, और इसका पेरेंट कोड कहाँ से शुरू हो रहा है? इसका पेरेंट कोड शुरू हो रहा है यहाँ तुम्हारा से। स्मॉल इंटेस्टाइन एंडोस्कोपी, ठीक है। तो हाँ हमारी चीज़ें इलियोस्कोपी हुई है, या फिर जो है समझो कि एंडोस्कोपी हुई है। अब ये हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ है ना। अब यस सर। तुम्हें इसमें देखना है कि क्या यहाँ पे कहीं इलियोस्कोपी, इलियोस्कोपी का मतलब क्या हुआ? किस चीज़ का स्टडी हुआ आपके? इसका, इलियम का। इसका, इलियम का। ठीक है, इलियम का। ओके। और इतना तो समझदार है। जब भी ये एंडोस्कोपिक की बात कर रहा है तो ये तो इंटेस्टा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ, ये इसका पार्ट हुआ, ठीक है। बस तुम्हें हमारा यहाँ, है सर आंसर ए वाला। ये वाला ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, देख लो। देखो ये फालतू में सर, चलो सर कल मिलेंगे, आप बहुत दिमाग खराब हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं, लास्ट बाय वाला सर क्वेश्चन मैं ही कर बाय। अब देता सर हूँ। हमें ना लास्ट वाला रहने दो। क्वेश्चन भेज दो सर, हमें बहुत सारे हाँ, क्वेश्चन पेपर भेज दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पूरे हफ्ते हम तीनों क्वेश्चन पेपर ही निकालेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम लोग क्वेश्चन पेपर ही निकालो अब यही वाला। इसीलिए मैं समझो क्यों बार बार कॉन्सेप्ट। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। इसमें देखो मैं जाऊँगा तो आइसोटोपी मेथड से। यहाँ पे आर कोड है, आर नहीं। कोड है तो इसका मतलब साइंस और सिम्टम वाली बात है। क्या इसकी कोई स्टेब्लिश कंडीशन है? ये एब्डोमिनल पेन से रिलेटेड होता है। अब जो इनमें से ये कोड है, कोई कोई इस्टेब्लिश है। तो यहाँ पे देखो ये कोड 9 पे ख़त्म हो गया, मैं हमेशा हाईएस्ट डिग्री तक जाऊँगा। तो मैं देखूँगा कि 21 9 का डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है और 90 का डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे सर आप ये सब चीजें हमें क्यों ना सिखाते हो कि हाईएस्ट डिग्री का सर्च करो। हम बेंच पहले छोटे से चालू करें। तो भाई ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें जो है बताई तो थी उस समय। तुमने एक्चुअली क्या कि क्वेश्चन अब कर रहे हो ना, अब तब तुम्हें इसकी याद आ रही है। मैं हमेशा से चीज़ें बताता रहा हूँ, बस ये कि वो तुम्हारे जो है
इंटरेस्ट में कब जा रहा है कब नहीं जा रहा, बस वो वाली बात होती है। ये देखो, इसका डिस्क्रिप्शन होता है ICD 10। ये होता है तुम्हारा गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स विदाउट इसोफेजाइटिस, ठीक है, ये होता है। और तुम्हारा 90 का मतलब क्या हो गया, रुक जाओ बस आ जाओ। 90 का डिस्क्रिप्शन क्या हो गया तुम्हारा, ये यहीं पे रुक गया, ठीक है। इसमें क्यों नहीं आ रहा, आने दो आने दो आने दो आने दो। देखो इसके आगे तो 90 का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो 90 का जब मेरा ऑप्शन नहीं है तो फिर ये वाला भी हट गया। अब ये बच रहा है, ये बच रहा है। अब एक 35 बचा, 29 बचा। इसको पढ़ने के बजाय मैं सीधे क्यों ना ऑप्शन में चला जाऊँ। 43 235, 43 235, 43 235, 43 235, 43 235, 43 235, 43 235, 43 43 235, 43 235, 235, 43 235, 43 35, 235, 43 235, 235, 35, 35। दूसरा वाला क्या था? हमें तो एक ही याद है, 43 235, 43 43 235। 235, यहीं 290, 290, 35, एरिया 35 के साथ है हमारा 39, ठीक है। 35 एंड 39, 39 देखो अब वो आ गया, ये इसका पेरेंट कोड नहीं है, बायोप्सी। ठीक है। ओके, तो मेन कोड मेरा ये हो गया 35, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बजाय मैं सीधे देख लेता हूँ कि जो लास्ट वाला है तो वो इसी का ही जो है, इसी का ही आ रहा है, ठीक है, इसी का आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि बायोप्सी हो रही है क्या हमारे बायोप्सी, क्वेश्चन में? हाँ यहाँ पे सीधे कह रहा है बायोप्सी। ओके, बायोप्सी। अब मैं सीधे सवाल में देखूंगा कि यहाँ पे कहीं बायोप्सी वाली चीज़ हुई है, अब मैं ढूंढूंगा। लो ये सर बायोप्सी, बायोप्सी पहला वाला ही लगा दो, इसे जल्दी से 35 लगा दो। लो, ठीक है, आठ एक्यूरेसी हो आठ गई, सही है यार। ठीक है। चलो डन, चलो सर, जल्दी जल्दी हमें भेज दो सर ये सारे प्रैक्टिस पेपर, ठीक हमें है, करने हैं सर कल से। ठीक है। और लंबे लंबे वाले भेजियो। देखो भाई, मैं क्या ना कि हर चैप्टर वाइज ऐसे ऐसे बनाया हूँ, और जो एक साथ ये हाँ, इन्हीं चीज़ों का भाई। मतलब जिसमें हाँ बोलो। एक साथ कम से कम 50 क्वेश्चन हो। तो भाई जो 50 वाले भेजे थे मैंने तुम्हें ना, वो इन्हीं सारे हाँ क्वेश्चन यही तो थे सब, जो है यहाँ तो मैं अलग अलग चैप्टर वाइज दिख रहा है, वहाँ एक साथ 5 चैप्टर के मिल जाएंगे, वही तो थे 50 क्वेश्चन, ठीक, ठीक है। ठीक। चल, और ना आ गया। ओके। ओके भाई।